हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेंद्र, जय श्री राम, हर हर महादेव। बात करते हैं आज के मार्केट की। आज के मार्केट में बहुत भारी वोलेटिलिटी था, क्योंकि मार्केट के लिए सबसे बड़ी दो बिग नेगेटिव न्यूज़ आई है ऑन द डे ऑफ बजट। सबसे पहले जो नेगेटिव न्यूज़ आई है वो है STCG, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये टैक्स कब लगता है? जब भी आप कोई स्टॉक एक साल के अंदर बेचते हो, एक साल के नीचे बेचते हो, 1 महीना हो, 10 दिन हो, या 2 महीना हो, 3 महीना हो, 6 महीना हो, तो उस पर आपको पहले 15% टैक्स लगता था। अब वो बढ़ के हो गया 20%, और वो भी आज ही से लागू हो गया है। दूसरा जो नेगेटिव बात जो मार्केट के लिए आई वो है LTCG, जो 8-10 साल पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं था, लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है उसके बाद से उन्होंने ये नया टैक्स लेके आए हैं। LTCG कब लगता है? जब आप कोई स्टॉक को एक साल के अबव होल्ड करते हो तब आपको लगता है। जो पहले 10% था, अब वो बढ़ के हो गया 12.5%। बात करते हैं मार्केट की, कि मार्केट अभी कैसे रिएक्ट करेगा और आने वाले दिनों में मार्केट कैसे बढ़ेगा कि क्या होगा, हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी ने यहाँ पे एकदम अच्छे से सपोर्ट लिया है, वो है 24,100 के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट था और पहले रेजिस्टेंस लेवल था 24,000, एक पहले साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल था। अब वो सपोर्ट लेवल के जैसे काम कर रहा है। अभी कल मार्केट अगर 24,600 के अबाव सस्टेन होगा, 15 से 20 मिनट या 1 घंटा पकड़ के चलो आप, तो आप एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मेरे हिसाब से वापस निफ्टी इसी हफ्ते 25,000 भी एक बार के लिए दिखा सकता है। अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म का जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो है 24,100। अगर वो रिस्पेक्ट नहीं हुआ दैन 23,800। अगर वो भी रिस्पेक्ट नहीं हुआ आने वाले दिनों में 23,400। ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल है निफ्टी के। अभी फ़िलहाल अभी कल के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 24,600। उसके ऊपर निफ्टी को सस्टेन होना बहुत आवश्यक है। आज निफ्टी ने नीचे से अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखाई, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक में अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग आया है। ITC में भी ITC के लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ आई है, मतलब कुछ गंदा न्यूज़ नहीं आया। इज़ ऑल्सो गुड न्यूज़, नो बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। तो ITC के लिए भी कोई गंदा न्यूज़ नहीं आया है, कोई टैक्स उस पर टोबैको प्रोडक्ट्स पे बढ़ा है, उसके बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई है। तो उसकी वजह से आज निफ्टी भी रिकवर हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ITC एंड ऑन द बेसिस ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। और बहुत सारे निफ्टी के स्टॉक जैसे सीमेंट स्टॉक है, बहुत सारे स्टॉक है, कैपिटल गुड स्टॉक्स है, मेटल स्टॉक्स है, नीचे से अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग दिखाई आफ्टर 1 PM। बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक का फिलहाल स्ट्रक्चर अभी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी बहुत वीक है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे अपने से एकदम अच्छे से सपोर्ट लिया है। जो डेली टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट निकल के आ रहा था अराउंड 51,600, उसको एकदम अच्छे से रिस्पेक्ट किया है ऑन क्लोजिंग बेसिस। अभी जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब तक कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर इनके से सस्टेन नहीं हुआ है तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो है अराउंड 51,200। अगर वो भी रिस्पेक्ट नहीं हुआ दैन 50,500, यानी कि 1,500 पॉइंट का मेरे को एक बहुत बड़ा करेक्शन दिखेगा अगर बैंक निफ्टी ने आज का सपोर्ट लेवल रिस्पेक्ट नहीं किया तो। अगर 50,500 तक अगर वो भी रिस्पेक्ट नहीं किया आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी, देन बैंक निफ्टी वापस एक बार के लिए 49,500 भी जा सकता है। लेकिन इसके चांसेस और 50,500 के चांसेस फिलहाल कम दिख रहे हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में कुछ भी कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिलहाल बैंक निफ्टी का जो एकदम साइकोलॉजिकल, एकदम कड़क, मतलब बहुत बड़ा पनौती या बहुत बड़ी रुकावट जो बोल सकते हैं वो है अराउंड 52,700। अगर ये लेवल को बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट करेगा कल या उसके ऊपर कल सस्टेन होता है 1 घंटे के लिए, देन एक शॉर्ट कवरिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और बैंक निफ्टी वापस एक बार के लिए ऑल टाइम हाई बना सकता है 53,500 तक। और अगर उसके ऊपर सस्टेन हुआ देन स्काई इज़ द लिमिट। फिर बैंक निफ्टी के लिए कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब वो बहुत ऊपर भी जा सकता है। बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी ने आज बहुत ही अच्छे से स्मार्ट रिकवरी दिखाई, और वो भी जो डेली टाइम फ्रेम पे जो उसका सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा था, जो प्रीवियस उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल थे 54,200 के आसपास, अभी वो सपोर्ट लेवल बन गए हैं। और मिड कैप निफ्टी ने एग्जैक्टली आज वही से रिवर्सल होके आज ऑलमोस्ट ग्रीन होने की उन्होंने पूरी कोशिश की थी।
अभी मिड कैप निफ्टी अगर कल 57,000 के ऊपर सस्टेन होगा देन मेरे हिसाब से वो वापस ऑल टाइम हाई बना सकता है 58,000 तक, और उसके ऊपर स्काई इज़ द लिमिट। फिलहाल मिड कैप निफ्टी का मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो है अराउंड 54,200। अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं किया भविष्य में या आने वाले दिनों में तो 53,000 का एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, और उसके बाद निकल के आ रहा है 51,300। लेकिन इसके भी चांसेस फिलहाल कम दिख के आ रहे हैं। मेरे हिसाब से कल मार्केट वी शेप रिकवरी दिखा सकता है, और इसी हफ्ते मेरे हिसाब से मार्केट पूरी जो करेक्शन था वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है और वापस न्यू ऑल टाइम हाई बना सकता है। ये मेरा अजम्पशन है, मैं शॉर्ट नहीं बोल रहा हूँ। बाकी देखते हैं, जिनको जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं उनको घबराने वाली बात नहीं है, और जो पोजिशनल ट्रेडर है उनको भी घबराने वाली बात नहीं है। फिलहाल F&O पोजीशन कम रखे 2-3 दिन के लिए, ये हफ्ता जाने दीजिए। उस अगले हफ्ते तो जो भी करना रहेगा हम कर सकते हैं। मार्केट तब तक पूरा जो भी अपना करेक्शन है एब्जॉर्ब कर लेगा, जो भी नेगेटिविटी है वो एक बार के लिए एब्जॉर्ब कर लेगा। एक जो इवेंट था शॉर्ट टर्म के लिए बजट का, वो पूरा एब्जॉर्ब हो गया है, और मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में मार्केट ऑल टाइम हाई बना सकता है। 25,000 निफ्टी एक बार आ सकता है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई बना सकता है, मिड कैप निफ्टी इंडेक्सेस भी एक बार ऑल टाइम हाई बना सकता है। तो मुझे कोई बहुत बड़ी करेक्शन दिख नहीं रहा है, दूर दूर तक मुझे कोई बहुत बड़ा पैनिक करेक्शन में नहीं दिख रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। जय जिनेंद्र, जय श्री राम। गुड नाइट।